ये 2018 में जब मैं पहली बार चुन के आया था तो 6 साल काम करने का मौका मिला। पार्टी के जो इश्यूज थे, गरीब लोग के, आम लोग के जो इश्यूज थे, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, गरीबी का मुद्दा था, जो जीएसटी का मुद्दा था, जो खाने पीने के सामान के ऊपर जो जीएसटी लगाए थे, पेट्रोल डीजल गैस के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, मणिपुर का जो सिचुएशन था, जो चाइना बॉर्डर पे जो लगातार हमारे जमीन चाइनीज आर्मी के कब्जे में हो रही थी, पेगासिस का मुद्दा था, ये तमाम मुद्दों को लगातार पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया हम लोग। उसके साथ में जो भी हादसे हो रहे थे देश भर में, उसको भी लगातार हम पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे थे। और खासकर कर्नाटका से रिलेटेड जो इश्यूज थे, बल्लारी से जो रिलेटेड जो इश्यूज थे, इन इश्यूज को भी पार्लियामेंट में उठाने का काम किए। और सरकार की तरफ से जब लगातार काले कानून आ रहे थे, जैसा किसान के खिलाफ जो काले कानून आए थे, लेबरों के खिलाफ जो लेबर कोड्स आए थे, इसको भी लेके हम लोगों ने वहां पे एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, जिसको लेके हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन जो अपोजिशन की एक आवाज पार्लियामेंट के अंदर गूंजना है, उसको हम लोग गुंजाने का हम लोग वहां पे काम किए, पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने का काम किया। मुझे लगता है कि जितना काम हुआ था, और खासकर कोविड में जिस तरह से हम लोगों ने पूरे देश भर में काम किया था, इन तमाम चीजों को लेके पार्टी फिर से दोबारा एक मौका दी है। 27 तारीख को इलेक्शन है, दुआ कीजिए कि इलेक्शन में हम जीत के फिर आए तो आने वाले 6 साल फिर गरीब के, अक़लियतों के, पिछले वर्गों के, किसान के, तलबा के, महिलाओं के जितने भी मुद्दे हैं हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करेंगे। और खासकर जो कर्नाटक का हक जो मारा जा रहा है, कर्नाटका को जो बजट में नजरअंदाज किया जा रहा है, इन तमाम इश्यूज को हम वहां पे उठाएंगे और कर्नाटका की आवाम के और गरीबों की आवाज बन के वहां पे काम करने अगले 2 महीने में इलेक्शन मोदी की लहर हर जगह मीडिया में। देखिए, इसी तरह 2004 में वाजपेयी की गवर्नमेंट की लहर दिखाई दे रही थी, सब जगह पे बोला जा रहा था कि फील गुड फैक्टर रहेगा, इंडिया शाइनिंग रहेगा करके बोल के। लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार बनी, हम लोग सब जीत के आके सरकार बनाए थे। उसी तरह से मुझे लगता है कि एक गठबंधन जो बना है इंडिया अलायंस का, ये इस बार 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ये गठबंधन जीत के आएगा। ये किसान का जो आंदोलन चला था 14 महीने में, जिसमें 750 किसान जो मारे गए थे, उसी तरह से फिर से एक बार किसानों का आंदोलन छिड़ गया है, सरकार के खिलाफ सारे किसान उतरे हैं। मुझे लगता है इसका भी एक बड़ा असर चुनाव पर होगा। 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗದಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾಗ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಷತನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ 100ಕ್ಕೆ 100% ಇವ್ರ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 138 ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಾವು 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತು GSO ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು CWC ಮೆಂಬರ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आज हमें बहुत बेहद खुशी है कि आज डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन
जीसी चंद्रशेखर और अजय माकन साहब को राज्यसभा इलेक्शन के लिए आज नॉमिनेशन हुआ है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साहब और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की उपस्थिति में आज विधानसभा में नॉमिनेशन हुआ है। आज ये नॉमिनेशन का एक ही अर्थ निकलता है और एक ही मतलब निकलता है कि जो काम करते हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पार्टी के लिए जिद्दोजहद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को बहुत पार्टी आने वाले वक्त में मौका देगी और लड़ने का बहुत अच्छा अवसर है। मैं सारे तीनों कैंडिडेट्स को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूं। आने वाले 27 तारीख को इलेक्शन होगा, हमारी जीत होगी। कि जेडीएस की तरफ से भी नॉमिनेशन किया गया हुआ है, जेडीएस अभी बीजेपी के साथ अलायंस है, तो वोट कहां से आएगी? देखिए, पिछली बार जब असेंबली इलेक्शन में इन लोगों ने मार खाई थी, सफाचट हो गए थे, आज फिर से उसका एक रिप्ले देखना चाहते हैं। है उनके पास 19 एमएलए, राज्यसभा जीतने के लिए करीब 45 से 45 वोट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये कहां से लाएंगे? या तो बीजेपी को तोड़ेंगे, बीजेपी में जमा हो गए हैं ना, तो शायद बीजेपी को तोड़कर वो अपना कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। इस इलेक्शन में ये देखने की जरूरी बात है कि या जेडीएस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। ये एक दूसरे के ऊपर बहुत राइडिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, तो देखना पड़ेगा या बीजेपी इनके ऊपर भारी पड़ेगी या जेडीएस बीजेपी पे भारी पड़ेगा। पिछले 2 बार हम लोगों को धक्का लगा है इनके साथ रहते हुए, जेडीएस वालों के साथ। आज पता चलेगा बीजेपी को कि क्या होने वाला है इन लोगों के साथ, क्या ये सही अलायंस है या गलत। यहां से शुरुआत होगी 2024 इलेक्शन की हार बीजेपी की। ये 2024 फरवरी 27 को पता चल जाएगा कि यहां से इनकी हारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी हारेगी और यूपीए इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। हम लोग सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और सिद्धरामैया जी का और डीके शिव कुमार साहब का, हमारी आवाम और पुलकेशी नगर की जो टीम है, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि दोबारा से नासिर हुसैन साहब को नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए। इसीलिए हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और नासिर हुसैन साहब को दिल से मुबारकबाद देते हैं। नासिर हुसैन साहब जितना काम करके हैं, कोविड में लेके चाइना बॉर्डर्स का जो पार्लियामेंट में वो उठाए थे इश्यू, कोविड का जो उठाए थे इश्यू, हार्ड वर्क और किसान का जो मुद्दा चल रहा है वो भी उठा रहे हैं, आगे भी उठा के भी थे किसान का मुद्दा, वो सभी लेके वर्कों का वर्कआउट देके फिर से दोबारा नॉमिनेट करे हैं राज्यसभा के लिए। 100% या 200% वो जीत के आ रहे हैं और जीतेंगे इंशाअल्लाह, और आगे भी उनका मुकाम बढ़ता जाएगा। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं श्री सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और सिद्धरामैया जी का, डीके शिव कुमार साहब का, जो हमारे नासिर हुसैन साहब को फिर से दोबारा नॉमिनेट किए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी टीम। सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, डीके साहब का सबको शुक्रिया अदा करते हैं। तो नासिर हुसैन साहब को वापस मौका दिया, राज्यसभा में एमपी बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है। दिल से शुक्रिया।